को याद, शिव का स्मरण। सुरभि माता, कश्यप मुनि ने सुरभि को बुलाया और सुरभि से कहा कि तुम शिव को प्रकट। सुरभि ने शिव जी की विनती की। शंकर भगवान आकर खड़े हुए तो कहा, सुरभि मैं इस स्वरूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। कश्यप मुनि ने मांगा है कि मेरे घर में शंकर प्रकट हो, पर मैं इस रूप में प्रकट नहीं हो सकता। असुर बहुत हैं, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं एक रूप में नहीं, माता सुरभि के गर्भ से 11 रूप में मैं प्रकट होऊंगा। मेरे 11 रुद्र अवतार, 11 रुद्र अवतार सुरभि के गर्भ से। और महाराज माता सुरभि के गर्भ से भगवान शिव के 11 रूप का, 11 रुद्र का अवतार हुआ। पहले नंबर पर है कपाली, फिर पिंगल, भीम, विश्व, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजपत, अहिर्बुर्दन, शंभु, चंड और भव। ये शिव जी के 11 रुद्र अवतार हैं जो सुरभि माँ के गर्भ से भगवान ने लिया और असुरों का संहार। शिव जी के ये 11 रुद्र अवतार का नाम जब बहुत विघ्न आता है या कोई विघ्न के कारण बस काम अटक जाता है, तब शिव जी के 11 रुद्र रूप अवतार का नाम लेकर व्यक्ति को घर से निकलना चाहिए। 11 शिव जी के इन 11 रुद्रों के अवतार का कभी अगर योग लगेगा, प्रयास करेंगे। या जो ऑनलाइन कथा है 25 से 29 तारीख का, तो हम प्रयास करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक कि उसमें कार्तिक के महीने में आपको शिव जी के 11 रुद्र जो अवतार हैं उनकी आराधना, उनकी साधना, उनकी पूजन कैसे होना चाहिए। मान लो यदि कोई बेटा बेटी है और वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहा है, तो उसको अपने धर्म में रखने के लिए इन 11 रुद्र में से कौन से रुद्र की आराधना करवा दी जाए, शिव जी का जल चढ़ाया हुआ पिला दिया जाए, जिससे वो दूसरे धर्म में ना जाकर अपने धर्म में ही रहे और अपने धर्म में ही केंद्रित हो। तो हम प्रयास करेंगे उस 11 रुद्र में से पूरा। ये कथा ऑनलाइन होगी। जो धनोरा छत्तीसगढ़ होने वाली थी वो कथा धनोरा छत्तीसगढ़ नहीं होते हुए वो ही कथा को ऑनलाइन किया गया है और 25 से 29 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी का पूजन, धनतेरस का पूजन, रूप चौदस का पूजन, गोवर्धन पूजन का पूजन, दूज का पूजन कैसे होगा। तो दीपावली के अवसर पर 5 दिन हम पूजन का विधान बताने के लिए आस्था चैनल पर 1-2 घंटे के लिए जरूर आएंगे। उसकी सूचना आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी कि हम कितनी बजे आकर आपको लक्ष्मी पूजन, धनतेरस पूजन कैसे करना चाहिए, दीपावली का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या चढ़ा दें कि माँ लक्ष्मी की हम पर कृपा हो जाए। तो आस्था चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से धनतेरस से लेकर दूज तक रोज 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी समय मिलेगा आस्था चैनल से, वो समय के अनुसार आपके सामने लाइव आकर उस पूजन के विधान को पूरा बताएंगे, जिससे आप अपने घर में आराम से पूजन कर सकें और अपने जिंदगी को सार्थक बना सकें। शिव कथा करें। बाबा देवादिदेव महादेव की कहना है, भगवान देवादिदेव महादेव ने 11 रुद्र अवतार धारण कर असुरों का संहार कर दिया। और जब असुरों का संहार करा, पूरा श्रेय नाग लक्ष्मी को और पूरा श्रेय कश्यप बाबा, पूरा
माता सुरभि को शिव पुराण की कथा कहती है। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कहता है। एक विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार भी मां जगत जननी ने करा। कुंदुक फेंक कर उसका संहार करा था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में गया था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्रदेव पर काया का रोग हुआ, ससुर का श्राप शिव जी की आराधना कर काया के रोग से मुक्त। आगे वर्णन आया तो शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया, सोमनाथ हो गया। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए तब माता पार्वती जी और शिव जी ने जाकर मनाया, तो मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम पर भगवान विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने से शिव ओम के रूप में विराजमान होकर ओंकारेश्वर। नर नारायण के लिए भगवान केदारनाथ बनकर विराजमान हो गए। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करने के लिए शिवजी भीमाशंकर। फिर वर्णन आया है मनु शत्रुपा ने तप किया, शिव जी को विराजमान किया। मां गंगा उनसे मिलने के लिए आई तो शिव जी काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान। आगे वर्णन आया है त्र्यंबक बाबा का गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, झूठा दोष लगाया गया। उस गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में विराजमान हुए, तो त्र्यंबक नाथ हो। आगे वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था शिवलिंग, भार सह नहीं पाया, भूमि पर रख दिया, तो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित करा, तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। भगवान कृष्णेश्वर नाम में विराजमान। भगवान कृष्णेश्वर महादेव ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव की कृपा से भगवान शंकर ओघड़दानी की करुणा से तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, चंचुला ये पवित्र पावन कथा तुमने श्रवण करी, तुम्हारे पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त से चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर भगवान शंकर से विनय करी, बाबा कलिकाल में ये कथा जीवन का कल्याण करे। शिव जी ने वचन दिया, घोर कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उसके घर पहुंचकर उसकी मनोकामना को मैं पूर्ण। जो पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा पर पूर्ण भरोसा कर विश्वास कर शिव कथा को अपने हृदय में उतार लेता है, शिव कहते हैं उसके शरीर के सारे दुखों को, तापों को, कष्टों को मैं दूर कर देता हूं। ऐसी पवित्र कथा शिव महापुराण की सुंदर आनंद के साथ में चल रही है, जो आज विराम लेने जा रही है। माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण वी के पाटिल जी, श्रीमती शालिनी ताई वी के पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी, श्रीमती धनश्री वी के पाटिल जी, माननीय श्री
राजेंद्र विखे पाटिल जी, श्रीमती स्वर्णा विखे पाटिल जी, श्रीमान ध्रुव विखे पाटिल जी, श्री सुप्रिया ढोकने पाटिल जी, सुष्मिता ताई विखे पाटिल जी, लोनी शिरडी द्वारा ये पवित्र कथा 5 दिन की इस लोनी गांव में चल रही थी, शिरडी क्षेत्र में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। मेरे बाबा से विनय करूं, आप सब हाथ जोड़ बाबा को नमन